मत कोसो अपनी किस्मत को, किस्मत में तो पाना लिखा है। मत कोसो अपनी किस्मत को, किस्मत में तो पाना लिखा है। बस एक कदम चल मेरे दोस्त, सफलता तो इंतजार में बैठा है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहब, फाउंडर ऑफ एससीसी। आज मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। जो मैं आज बताने जा रहा हूं, क्या ये आप पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो भी कमेंट करें, और नहीं जानते तो भी कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और इस प्रकार का नए टॉपिक पर नए नए वीडियो लेकर मैं आप लोग के सामने हाजिर होता रहूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। हम सब विद्यार्थी हैं, सभी लोग बैग टांग के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। क्या सचमुच आप विद्यार्थी हैं? क्या बैग टांग कर स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जाना ही क्या विद्यार्थी का लक्षण है? आपका आंसर होगा नो। तो क्या लक्षण है? क्या विद्यार्थी हम किसे कहेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। इस 5 लक्षण को जो लोग अपने जीवन में अमल में लाएंगे, गारंटी के साथ आप खुद कहेंगे कि आपको कामयाबी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो माय डियर, पहला लक्षण काक चेष्टा, दूसरा लक्षण बको ध्यानम, तीसरा लक्षण स्वान निद्रा, चौथा लक्षण अल्पाहारी और 5वां लक्षण गृह त्यागी। अब मैं एक एक का मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिए और आप खुद से पूछिए, क्या जो नियम, जो लक्षण मैं बता रहा हूं, क्या ये लक्षण आपके अंदर है? अगर है तो आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस लक्षण को आने वाले समय में भी अपने साथ लेकर चलिए, और अगर नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे आपसे अनुरोध है कि इस लक्षण को आप अपने में समाहित कीजिए। पहला, काक चेष्टा। हम लोग विद्यार्थी हैं, चेष्टा हमें बार बार करना चाहिए चीजों को सीखने के लिए। हम लोग करते क्या है, एक गणित बनाने बैठे, एक सम्स लेकर बैठे, नहीं बना, किताब बंद कर दिए, चल दिए खेलने के लिए, और नहीं होता। लेकिन नहीं, आपको बार 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 और मन में ठान लेना चाहिए कि जब तक मैं इस सम्स को नहीं सॉल्व कर लूंगा मैं उठूंगा नहीं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2 घंटा में नहीं बना, मान लीजिए रात 12 बज गया आपसे नहीं बना, इसका मतलब ये नहीं कि आप रात भर जग कर बनाते रहिए, लेकिन मन में ऐसी भाव, ऐसा फीलिंग्स होना चाहिए कि जब तक मैं नहीं बना लूंगा तब तक मैं नहीं उठूंगा। काक चेष्टा यानी कौवा का जैसा चेष्टा होना चाहिए। कौवा आप देखेंगे, अगर आप कुछ बिस्कुट खा रहे हैं, कौवा आप पर झपटा मारा, लेकिन अगर उसके चोंच में अगर वो बिस्कुट नहीं गया, आपके हाथ वाला बिस्कुट, तो क्या हार मान के उड़ जाती है? नहीं, वो थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ जाती है और फिर से आपके हाथ का बिस्कुट को झपटने की कोशिश करती है और अंततः वो सफल हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप में कौवा का जैसा चेष्टा होना चाहिए। बको ध्यानम, 2 नंबर है बको ध्यानम। बको माने बगुला, बगुला के जैसा ध्यान लगा के। आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। आप जो चीज पढ़ते हो उसको ध्यान लगाकर पढ़िए। अब बगुला का जैसा अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे बगुला आसमान में उड़ता रहता है, तालाब के थोड़ी सी ऊपर में उड़ता रहता है, लेकिन उसका ध्यान उस तालाब में पानी के नीचे मछली जो तैर रही होती है उस मछली पर होता है, और अंततः क्या होता है, वह जैसे मुंह मारती है पानी के अंदर में, मछली को पकड़ के उड़ जाती है। यानी वह उड़ते हुए भी अपना ध्यान कहाँ लगा कर रखी थी? उस मछली पर लगा कर रखी थी, और इसीलिए उस मछली को लेने में वो बगुला सफल होती है। इसलिए माय डियर, अगर आप पढ़ाई करते हो, दाएं क्या हो रहा, बाएं क्या हो रहा, पीछे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, मत देखिए। आप जब पढ़ाई करते हो पूरा ध्यान लगाइए, पूरा कंसंट्रेशन कीजिए पढ़ाई के ऊपर में। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप जरूर एक दिन एक अच्छे स्टूडेंट बनकर उभरेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तीसरा नंबर माय डियर, गृह त्यागी। गृह त्याग मतलब घर को त्यागना। आपको घर को त्याग कर जंगल में नहीं जाना। इन द सेंस, गृह त्यागी का मतलब होता है कि आप घर में हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके एक ही घर होगा,
उसी एक घर में टेलीविजन भी चल रहा होगा और भी आपके भाई बहन पढ़ रहे होंगे और आपको भी पढ़ना पड़ता होगा। बहुत ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो एक घर में, एक कमरा वाला घर में अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए घर त्यागने का मतलब होता है घर में ही रहिए, पर कोई एक कोना पकड़ लीजिए, एक ऐसा जगह साइड ले लीजिए जहां आपका कोई डिस्टर्बनेस ना हो, जहां आपको घर में क्या बन रहा है, कौन क्या बातें कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब ना हो और आप अपने को पूरा ध्यान लगाकर केंद्रित, पूरा उस जिस काम को आप कर रहे हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उस पर पूरा केंद्रित होना चाहिए। इसी का कहा गया है गृह त्यागी, यानी घर में रहकर भी घर में क्या हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है अल्पाहारी। माय डियर, अल्पाहारी मतलब थोड़ा भोजन करना, कम खाना। कम खाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना। आप अगर दोपहर में पढ़ाई करते हो, अगर दोपहर में ज़्यादा हेवी अगर भोजन ले लेते हो तो आपको क्या होगा, आलस आने लगता है, आपको आंख भारी होने लगता है, जैसे लगता है कि थोड़ा सोने का मन करता है। तो स्टूडेंट को हमेशा खाना हल्का लाइट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए। पूरा हेवी भोजन पेट भर के खा लिए और सो गए तो किसके जैसा सो गए, कुंभकर्ण के जैसा सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करें। अगर रात का टाइम में भोजन करना है, अगर आपको 8-5 रोटी खाने का भूख है, आप माय डियर 4 रोटी खाइए, 4 रोटी खाइए। जो भी खाना है, जितना आपका कैपेसिटी, जितना आपको भूख लगा है, उसे हल्का खाना खाइए, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करना है। दोपहर का भोजन हो या रात का भोजन हो, अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो रात को भोजन करने के बाद में भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनके लिए भी ये है कि कम भोजन कीजिए। जनरली हम लोगों को खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे अंदर में जो ऑर्गन्स हैं उसे पाचन करने में सुविधा हो। ऐसा ना हो कि गला भर तक खा लिए और खाने के बाद में पेट में कब्ज हो गया, हजम नहीं हो रहा है, ढकार आ रहा है, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। तो ऐसा खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है माय डियर स्वान निद्रा, जो सबसे ज़्यादा वाइटल पॉइंट है। ये बहुत से स्टूडेंट को मैं देखता हूं कुंभकर्ण के जैसा सोता है, रात को 10 बजे सोया, सुबह को 9 बजे उठा। तो माय डियर, पहला नंबर, विद्यार्थी को कब बिस्तर छोड़ना चाहिए। ऐसे तो हर आदमी को कम से कम सूर्य उदय होने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। हर आदमी को यह नियम है, हर इंसान को ही बिस्तर छोड़ना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के होने के पहले आपको बेड छोड़ देना चाहिए। लेकिन माय डियर, अगर बाकी लोग नहीं भी छोड़ते हैं तो चल जाएगा, लेकिन विद्यार्थी को नहीं चलेगा, क्योंकि विद्यार्थी को ज्ञान अर्जन करने का उम्र होता है, विद्यार्थी को विद्या ग्रहण करने का उम्र होता है। अगर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोने में व्यतीत करेगा माय डियर, तो क्या होगा, कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसीलिए विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाना चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो कम से कम 4 बजे भोर में, 4 से 5 बजे भोर तक उठ जाना चाहिए। 4 बजे भोर में उठ जाना चाहिए। अगर आप 4 बजे भोर में नहीं उठ पाते हो तो आप 5 बजे भोर में उठिए और कसम खाइए कि भोर में जब उठिएगा तो कम से कम 1 घंटा पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए माय डियर, आपका नींद कैसा होना चाहिए, नींद श्वान का जैसा होना चाहिए, कुत्ता का जैसा होना चाहिए। आप कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सोया हुआ क्यों ना हो, अगर उसके पास में कुछ सामान गिरा दीजिए, देखिए फुरफुरा के उठ जाएगा, तुरंत उठ जाता है। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, सोया हुआ है, मम्मी जाकर बेटा उठो, बेटा उठो, बेटा उठो, बेटा आंख खोला, देख लिया घड़ी में अभी तो 5 ही बज रहा, फिर सो गया। और यही कर करके बेटा को उठते उठते, बेड छोड़ते छोड़ते 8 बज जाता है और 8 बजे तक तो सूर्य अपनी पूरी किरण को पूरे बिखेर देता है। तो उस समय माय डियर, विद्यार्थी को उठने से आप सुबह की 3 घंटा जो है, आप जो 5 से 8, यानी अगर आप 5 बजे भी उठते हो तो 3 घंटा में जो आप काम करते, आप जो पढ़ाई करते, आपने दिन की शुरुआत ही गलत किया। आपने जो शुभ काम है, बढ़िया काम है, अच्छा काम है, वो जो 3 घंटा में करते हो आप काम नहीं किए, यानी आपने दिन का ही शुरुआत गलत हुआ। तो आप समझिए कि आपका सारा दिन कैसा बीतेगा, ये आप खुद सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैंने विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए, ये 5 लक्षण का मैं वर्णन किया हूं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप इस चीज को जानते थे। अगर जानते थे तो धन्यवाद, और अगर नहीं जानते थे
तो सीखिए और इसको जीवन में अमल कीजिए। और जाते जाते माय डियर, एक रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट से है कि कोविड पैंडेमिक का समय में बेवजह अकारण घर से बाहर ना निकले, अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।